बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी की गाइडलाइंस। कहा कार्रवाई से पहले नोटिस देना जरूरी, बिना पक्ष सुने ना हो किसी भी तरह की कोई कार्रवाई। बुलडोजर एक्शन पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा घर तोड़ना सजा नहीं हो सकता, घर सपना है कभी ना टूटे। यूपी में जल्द बनेगी एटीएस की 5 और यूनिट। आतंकवाद और सीमा पार के खतरों से निपटने के लिए यूपी सरकार की तैयारी। दिल्ली में गोगी गैंग का शूटर हुआ गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गैंगस्टर मोगली को किया गिरफ्तार। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में पुलिस के साथ हुई थी गैंगस्टर मोगली की मुठभेड़। अमेरिका में बैठे मोंटी से संपर्क में भी था गैंगस्टर मोगली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में वोट डाला। पत्नी कल्पना सोरेन भी वोट डालने के लिए साथ पहुंची। जेएमएम की जीत का किया दावा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान अब भी जारी। 43 सीटों के लिए हो रहा है मतदान। विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह। सुबह से मतदान केंद्रों पर दिखने लगी वोटर्स की भारी तादाद। झारखंड के पलामू में पांकी सीट से बीजेपी उम्मीदवार शशि भूषण के समर्थक व्यापारी नेता पर हमला। बदमाशों के हमले में रामदास साहू गंभीर रूप से जख्मी हुए। शिवराज सिंह चौहान ने किया झारखंड में एनडीए की सरकार बनने का बड़ा दावा। कहा झारखंड में चल रही है बदलाव की लहर। कांग्रेस जेएमएम पर साधा निशाना। रांची से जेएमएम उम्मीदवार महुआ माझी का बड़ा दावा। कहा महिला सुरक्षा है मेरी प्राथमिकता, महिलाओं के कल्याण के लिए करती रहूंगी इसी तरह से काम। भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के अर्जुन मुंडा ने मतदान किया। कहा लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोटिंग जरूरी। झारखंड के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगी बीजेपी। महुआ माझी ने झारखंड में जेएमएम की जीत का दावा किया। कहा हमारे साथ है जनता का पूरा विश्वास। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने जमशेदपुर में मतदान किया। पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे रघुवर दास। 10 राज्यों के 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी वोटिंग जारी। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर वोटिंग जारी। मध्य प्रदेश के बुधनी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने वोट डाला। कहा विकास के लिए है ये वोटिंग। झारखंड में एनडीए की सरकार बनने का किया दावा। वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोगों से की वोटिंग की अपील। विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई भिड़ंत। जमकर हुई बहस। पुलिस ने किया बीच बचाव। बिहार के दरभंगा को पीएम मोदी ने दी एम्स की सौगात। 12,000 करोड़ की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आरजेडी ने पीएम मोदी के दरभंगा दौरे पर निशाना साधा। कहा 10 साल में बिहार को कुछ भी नहीं मिला। वोटर्स को लुभाने के लिए दरभंगा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। प्रशांत किशोर ने किया उपचुनाव की 4 सीटों को जीतने का दावा। झारखंड में एनडीए की सरकार बनने की बात भी कही। झारखंड के धनबाद में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का चोरी हुआ पर्स। मंच से नेताओं ने की पर्स लौटाने की अपील। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस के सामने समाजवादी पार्टी के खिलाफ लगे पोस्टर। जीतेंगे तो लूटेंगे के नारे के साथ लगाई गई समाजवादी पार्टी के नेताओं की तस्वीर। पश्चिम बंगाल में भटपारा में उपचुनाव के बीच हुई हिंसा। टीएमसी अशोक शाह की हत्या से बढ़ा वहां पर तनाव। बद्रीनाथ धाम पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। श्रद्धालुओं से की बात। व्यवस्थाओं को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने किया झारखंड में बड़ी जीत का दावा। हमने अच्छा प्रचार किया। उन्होंने कहा नतीजे हमारे ही पक्ष में होंगे। मुंबई के जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर शिंदे और उद्धव गुट के बीच हंगामेदार तस्वीर नजर आई। कार्यकर्ताओं पर महिलाओं से बदसलूकी करने का भी आरोप। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले का बीजेपी पर निशाना। कहा संविधान के खिलाफ है बीजेपी की भाषा। हम तोड़ने नहीं जोड़ने वाले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव के दौरान चेकिंग को लेकर सख्त निर्देश। राजीव कुमार ने कहा केंद्रीय पर्यवेक्षक बिना भेदभाव के नियमों का पालन करें। महाराष्ट्र में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चुनाव आयोग की टीम ने की चेकिंग। उद्धव ने चेकिंग पर उठाए सवाल। चुनाव आयोग की टीम ने बीजेपी नेता नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग की। चेकिंग को लेकर इलेक्शन कमीशन बरत रहा है बेहद सख्ती। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने उद्धव ठाकरे की चेकिंग को लेकर उठाए सवाल। कहा सत्ताधारी पार्टी बहुत गंदी राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी चेकिंग को लेकर सवाल उठाए। कहा जब पूर्व सीएम की चेकिंग हो रही है तो बीजेपी नेताओं की चेकिंग क्यों नहीं हो रही। काफिले के सामने अभद्र शब्दों के इस्तेमाल पर भड़के सीएम एकनाथ शिंदे। कांग्रेस नेता के कार्यालय पहुंचकर पूछा क्या समर्थकों को यही भाषा सिखाते हो। पुणे में रैली के मंच से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का पीएम मोदी पर पलटवार। कहा सर्वे करा ले सबसे भ्रष्ट सरकार महाराष्ट्र की ही निकलेगी।
गृह मंत्री अमित शाह का सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा 23 तारीख को 21वीं बार फेल होंगे राहुल गांधी। महाराष्ट्र की गोंदिया जनसभा से राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी बंद कमरों में संविधान को गिराने में जुटी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का मल्लिकार्जुन खड़गे पर बड़ा पलटवार, कहा खड़गे जी को बताना चाहिए कि उनके परिवार के साथ क्या हुआ, परिवार के सदस्य को किसने जलाया था। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा धर्म के नाम पर सबको बांट रही है भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग को लेना चाहिए संज्ञान। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल में ईडी ने की छापेमारी, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छात्रों के प्रदर्शन को पूर्व मंत्री अशोक पांडे ने बताया समाजवादी पार्टी की बड़ी साजिश, कहा सीएम के खिलाफ लिखे नारे, धरने में एसपी प्रवक्ता का पहुंचना बड़ी साजिश का है इशारा। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा बीजेपी सरकारें युवाओं के साथ कर रही हैं भद्दा मजाक। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर अपनी ही पार्टी से की बड़ी अपील, कहा सरकार बच्चों की मांग पर गंभीरता से करे विचार। यूपी के बाराबंकी में मीट बनाने का विरोध करने पर मुस्लिम युवकों ने साध्वी को पीटा, कपड़े फाड़े, पुलिस आरोपियों की तलाश में तेजी से जुटी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लगे मेले में स्वामी यशवीर महाराज ने दुकानदारों के चेक किए पहचान पत्र, दुकानों पर लगवाई गई नेम प्लेट। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक सरकारी स्कूल में जय श्री राम कहने पर छात्र की पिटाई, शिक्षक पर छात्र को प्रताड़ित करने का आरोप। जयपुर में स्टंटबाज ने रेलवे ट्रैक पर उतार दी कार, ट्रैक पर कार फंसी होने की वजह से रोकनी पड़ी ये ट्रेन। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सेप्टिक टैंक में गिरी गाय को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, कई घंटे बाद जान बचाई जा सकी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में शादी के दिन शराब पीना दूल्हे को भारी पड़ गया, दुल्हन पक्ष के लोगों ने शराबी दूल्हे और उसके पिता को बंधक बना लिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में शहीद पति राकेश कुमार की अर्थी को पत्नी ने दिया कंधा, 9 साल के बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी। मथुरा रिफाइनरी में धमाके के बाद लगी आग, हादसे में 12 से ज्यादा लोगों के झुलसने की खबर, 5 की हालत बताई गई गंभीर। दिल्ली में जारी रहेगी प्रदूषण की मार, मौसम वैज्ञानिकों ने कहा स्मॉग की वजह से ऊपर नहीं उड़ पा रही है हवा। दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर साधा निशाना, कहा दिल्ली की सरकार को जनता की कोई फिक्र नहीं है। सर्दी आते ही अमृतसर में घने कोहरे ने दस्तक दी, अमृतसर, हिंडन और पालम एयरपोर्ट पर कल रात 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तीसरे दिन भी छात्रों ने किया प्रदर्शन, एक ही पारी में प्री आरओ और एआरओ की परीक्षा कराने की मांग। भोजपुरी फिल्म की अभिनेत्री अक्षरा सिंह से मांगी गई 15 लाख रुपए की रंगदारी, 15 लाख रुपए नहीं देने पर 2 दिन में जान से मारने की धमकी दी गई। पंजाब के जालंधर में घर के बाहर महिला के साथ हुई लूटपाट, पता पूछने के बहाने बदमाशों ने हथियार दिखाकर लूटी चेन। महाराष्ट्र के जलगांव में एकादशी की पूजा के दौरान हुई पत्थरबाजी, हालात बिगड़ने पर पुलिस ने मोर्चा संभाला। बिहार के बगहा में गन्ने के खेत में मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया, वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ा। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश जख्मी, चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी देने के मामले में सामने आया एएमयू का नाम, जीआरपी ने 2 संदिग्ध युवकों की तस्वीरें जारी की, एएमयू इंतजामिया से कराई गई इसकी जांच। अहमदाबाद पुलिस ने मेरठ के एमबीए छात्र की हत्या के आरोपी का जारी किया स्केच, मामले में मृतक छात्र के दोस्त ने दर्ज कराया केस। भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी, इस साल अब तक 61 आतंकियों को किया गया ढेर, मारे गए आतंकियों में 21 पाकिस्तानी शामिल। मध्य प्रदेश की देवास पुलिस ने धर्म परिवर्तन से जुड़े 3 आरोपियों को धर दबोचा, लड़कियों की धर्म परिवर्तन के बाद शादी कराने का भी आरोप। उत्तर प्रदेश के अमेठी में गहनों की दुकान में घुसे युवक को लोगों ने पीटा, चोर होने के शक में दुकानदारों की पिटाई। यूपी की ग्रेटर नोएडा पुलिस ने फ्लैट में गांजे की खेती करने वाले आरोपी को पकड़ा, फ्लैट में कर रखी थी ओजी किस्म के गांजे की खेती। दिल्ली के शाहदरा में नाबालिगों ने कई वाहनों में आग लगा दी, बदला लेने के लिए अंजाम दिया गया इस वारदात को, 3 आरोपी पकड़े गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाशों के डर से 11वीं के छात्र ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया, आरोपी ने छात्र पर नशे के लिए पैसे न देने पर 3 महीने पहले हमला भी किया था। बिहार के जहानाबाद में ऑटो में सवार महिला से छेड़खानी की खबर, महिला ने खुद को बचाने के लिए चलते ऑटो से छलांग लगा दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बिल्डर की किडनैपिंग की कोशिश का वीडियो सामने आया, 4 नवंबर को बदमाशों ने अंजाम दी थी ये वारदात। बिहार के पूर्णिया में बनमखी में स्कूल वैन में भीषण आग लग गई, दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। लेबनान से इजरायल के उत्तरी इलाकों पर रॉकेट से हमला, 2 लोगों की जान गई, हिजबुल्लाह ने 10 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायल की सेना ने लेबनान पर हमले का जारी किया वीडियो, बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का किया गया दावा।
लेबनान के टायर शहर को इजरायल की सेना ने निशाना बनाया, सामने आया हवाई हमले का वीडियो। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ईरान के लोगों के लिए सीधा संदेश, कहा खामेनेई सरकार को इजरायल से ज्यादा ईरान के लोगों से डरता है, उम्मीद मत खोइए। लेबनान के दक्षिणी इलाके में समुद्र में दिखी एक अजीबोगरीब चीज। लेबनान सरकार समंदर में दिखने वाली चीज का पता लगाने में तेजी से जुटी। गजा में मानवीय मदद के लिए इजरायल की सेना नवे 5वीं क्रॉसिंग खोलने का ऐलान उसने किया, जल्द खुलेगी केरम शालूम क्रॉसिंग। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का भारत में पहला प्रतिनिधि नियुक्त, इकामुद्दीन कामिल को भारत ने दी राजनयिक काम की अनुमति, अभी राजनयिक का दर्जा नहीं दिया गया। कनाडा में आतंकी अर्श डल्ला की गिरफ्तारी पर न्यूज 18 इंडिया की खबर पर लगी मुहर, 28 अक्टूबर को हुए शूट आउट में शामिल था अर्शदीप।